तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, लास्ट टाइम किनले ने शिजी का जान बचा लिया था और बदले में वादे के मुताबिक शिजी ने अपने सेट के पपेट टेक्निक के सीक्रेट किताब किनले को दिया था, जिसे लेने के बाद किनले उसको कुछ बताने की बात किया था। तो अब हमें इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है शीई किनले को बोलता है, सीनियर अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो फिर कह सकते हैं। किनले उसको बोलता है, फ्यूचर में चाहे तुम कहीं पे भी क्यों न चले जाओ, लेकिन आज के इस हादसे को कभी भी किसी को मत बताना, ये तुम्हारी अपने जिंदगी का मामला है, तुम्हें याद रखना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे पास वाले इंसान का नाम डोबियाओ है, क्या वो तुम्हारा भाई है? क्योंकि ये तुम्हारे गंजी सेठ के आपस के मामले हैं, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे हवाले करूंगा, तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। ची बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें रात में घने जंगल के अंदर उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने कि किले के ऊपर अचानक अटैक कर दिया था। वो उस जगह पे आने के बाद अपने पास से किसी एक चीज को तोड़ देती है, जिसके वजह से उसके सामने एक बंदा आ जाता है। वो लड़की उस बंदे को अपना मास्टर कहकर उसे ग्रीट करती है और वो मास्टर उस लड़की को बोलता है गंजी सेठ से पपेट टेक्निक के सीक्रेट किताब को हासिल करने का काम वो कैसा चल रहा है। उस लड़की का नाम जीयू होती है। वो उस मास्टर को बोलती है, इस सबऑर्डिनेट ने अच्छा काम नहीं किया है मास्टर, प्लीज इसके लिए आप मुझे पनिश कीजिए। वो मास्टर जीयू को बोलता है, इतना छोटा सा काम भी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हो, तुम्हें तो इसके लिए पनिश करना ही चाहिए, लेकिन अब समय है लोगों के इस्तेमाल का, तुम्हें तुम्हारे गलती का दोष लेने के लिए इस लॉट का इजाजत है। आज तक तुम्हारा मिशन लाइट से डार्क में बदल गया है और तुम मिडिल किंगडम के मेजर सेट के हरकतों के लिए जिम्मेदार हो गए और वो भेज जो एक इंसान के नकल करने के लिए इस्तेमाल किया गया था अब हटा दिया जा सकता है। ये बोलने के बाद वो मास्टर जीयू के ऊपर किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से जीयू अपने असली फॉर्म में आ जाती है और उसके सर पे 2 सींग आ जाता है और इसका मतलब ये है कि वो एक डीमन गर्ल है और इसके लिए जीयू अपने मास्टर को शुक्रिया बोलती है और उसका मास्टर उसको बोलता है, शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अभी अभी खबर मिला है कि उस डारा की शांगझू में मौत हो गया है, जो 5 स्टेप में से साफ तौर पर सबसे कमजोर था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो कसरा कैसे मर गया। शांगझू में हुए इस हादसे ने मिडिल किंगडम के सभी कल्टीवेटरों का ध्यान ऑलरेडी अपने ओर अट्रैक्ट कर चुका है और इसीलिए हमें हमारे एग्जिस्टेंस को दोबारा से हमारे दुश्मनों के सामने लाना नहीं चाहिए, अगर बाद में फिर से कुछ और भी गलत हो जाता है। जीयू, तुम इसका अंजाम अच्छी तरीके से जानते हो। जीयू बोलती है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए मास्टर। उसका मास्टर यहाँ से जाते हुए बोलता है, बहुत अच्छे, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे तुम मुझे ऐसा कुछ रिजल्ट दे सकते हो जो मुझे सेटिस्फाई करे। उसके मास्टर के यहाँ से चले जाने के बाद जीयू किनले के बारे में अपने मन में सोचते हुए बोलता है, वो आदमी, ऐसा लगता है कि मुझे उसे ढूंढने की जरूरत है। जीयू इधर ये सब कुछ सोच ही रही थी कि उसी वक्त हमें दूसरी ओर यूनझो के सेंटर में गुइटियन सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक ओल्ड मैन एक लड़के को बोलता है, चुन क्यों, कल मैंने जो तुम्हें टेक्निक सिखाया था वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने इंटेलिजेंसी के साथ तुम इतना धीमा आगे क्यों बढ़ रहे हो, मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारा परेशानी क्या है। हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है जो कि पिछले एपिसोड में किनले ने मास्टर जिया नाम के एक बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था और जीयू अचानक पीछे से आकर उस मास्टर को मार दिया था। ये उसी का छोटा भाई है और इसका नाम है जिया चुनकियो। वो बोलता है, मास्टर, आधे दिन पहले मैंने एक अफवाह सुना कि मेरा भाई जिया यूनजी वो मारा गया। हमें इस ओल्ड मैन के बारे में बताया जाता है, ये गुइटियन सेट का हेड मास्टर स्पिरिचुअल मास्टर किन मियाओ है। वो बोलता है, तुम्हारा बड़ा भाई, हाँ मुझे इसके बारे में पता चला, इन कुछ सालों में वो गलत काम करने के लिए मेरे गुइटियन सेट के रेपुटेशन का इस्तेमाल कर रहा है, एक न एक दिन तो उसका मौत तय था। चुनकी बोलता है, लेकिन मास्टर, उसका मास्टर बोलता है, कोई बात नहीं, ब्लैक लाइन का ये रिश्ता एक टीचर होने के नाते मैं इसे अच्छी तरीके से समझता हूँ, तुम सामान पैक करो, कल माउंटेन से नीचे चले जाना। चुनकी ये सुनकर थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, आखिरकार मास्टर के कहने का क्या मतलब है। उसका मास्टर बोलता है, मैं तुम्हें बदला लेने के लिए माउंटेन से नीचे जाने का इजाजत देता हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारे बदला पूरा होने के बाद
तुम्हें अपने पूरे मन से अपना प्रैक्टिस करना होगा। आपसे तुम डुअल माइंडेड नहीं हो सकते और तुम्हें सांसारिक मामलों से बिल्कुल भी ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। तुम्हें सब कुछ भुलाकर पूरी तरीके से दाव में समर्पित होना है। क्या तुम समझ गए? चुंकी बोलता है मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह योनझो के बॉर्डर पर सनसेट सिटी के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किनले जंगल के बीच में से चलते हुए अपने मन में बोलता है, दूसरे दिन मुझे पपेट मेकिंग मेथड मिल गया, लेकिन मेरे पास इसे बनाने के लिए मटेरियल नहीं है और सबसे पास वाले शहर यही था। अगर मैं किसी तरह एक पपेट को बना सकता हूँ तो फिर मेरे पास शेंगयांग के मेंशन के लिए लड़ाई जीतने का एक बेहतर मौका होगा। और तभी अचानक किनले को जंगल के बीच में एक चीख सुनाई देता है। हमें दिखाया जाता है कि जंगल के बीच में एक धतूरे स्नेक और एक ओल्ड मैन के बीच लड़ाई चल रहा था और वो ओल्ड मैन उस स्नेक के साथ लड़ते लड़ते बहुत ही बुरी तरीके से थक चुका था। वो बोलता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं वो कियानीवान इस तरह के दिन देखूंगा। मुझे लगा था कि मुझे वो मिलेगा जिसका मैं हकदार हूँ। क्या यही मेरा किस्मत है? हमें दिखाया जाता है कि वो स्नेक एक जोरदार रोर करते हुए वो कियानीवान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखकर वो तुरंत ही अपने पास से क्लेस्मान को बाहर निकालते हुए बोलता है, आज भले ही मैं यहाँ पर मर जाऊं, लेकिन आज मैं तुम बीस्ट को यहाँ से दूर जाने नहीं दूंगा। आशीष ओल्ड मैन के साथ तुम भी यहाँ पर। उसका बात पूरा होने से पहले ही किनले वहाँ पर आकर उस स्नेक को बीच में से दो हिस्से में काट देता है। ये देखकर वो कियानियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। किनले बोलता है, ओल्ड मैन, मरने के लिए इतना जल्दबाजी मत करो। ये जगह योनझो के बॉर्डर लाइन है, इसलिए ये काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर बहुत ही ताकतवर डिमोनिक बीस्ट रहता है। बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके इस जगह से चले जाइए। वो कियानियन बोलता है, लिटिल ब्रदर, आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया? किनले अपना सर खुजाते हुए बोलता है, मुझे पता नहीं, बस ये सोचिए कि आज मैं एक अच्छा काम कर रहा था। वो कियानियन यहाँ से जाते हुए बोलता है, अगर ऐसा है तो फिर मैं इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम किसी दिन दोबारा जरूर मिलेंगे। उसके यहाँ से जाने के बाद किनली अपने पास से डोंगबाओ को बाहर निकाल लेता है और डोंगबाओ बाहर आने के बाद उस स्नेक के अंदर से एक पल को बाहर निकालता है और उसे लेने के बाद डोंगबाओ काफी ज्यादा खुश होने लगता है, जो देखकर किनली बोलता है, अरे इस डिमोनिक बीस्ट के इनर कोर के बारे में आखिरकार इतना अच्छा क्या है? हाल ही में तुम इसे कुछ ज्यादा ही खा रहे हो। क्या तुमने भी अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया? डोंगबाओ उस कोर को खाते हुए स्क्वीक करने लगता है और किनले बोलता है, चलो इसके बारे में भूल जाओ। जब हम सनसेट सिटी में पहुंचेंगे तब तुम्हें अच्छा बनकर रहना होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से छुपना होगा। हमें उस बीस्ट के अंदर शायद से एक और कोर को दिखाया जाता है, जिसे कि डोंगबाओ लेने के लिए जाने लगता है और इसी के साथ यहाँ से सीन चेंज होकर हमें सनसेट सिटी के अंदर प्रिंसेस के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि प्रिंसेस इंगलुओ उसी ओल्ड मैन शेंगयांग जिसको कि किनले ने अभी अभी बचाया उसको बोलती है, एल्डर वो आखिरकार आप वापस आ गए। अरे एक मिनट, क्या आप जख्मी हैं? तो यहाँ पर इस प्रिंसेस का लास्ट नेम भी लुओ है और हमारे लिटिल उइस के लास्ट नेम भी लुओ है और ये आगे चलकर काफी ज्यादा दिक्कत दे सकता है, इसीलिए मैं प्रिंसेस लुओ को सिर्फ प्रिंसेस बोलूंगा और लिटिल उइस लुओ को लिटिल उइस बोलूंगा। तो अब स्टोरी में आगे एल्डर वो बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रिंसेस इंग, अब आपके जख्मे कैसे हैं? प्रिंसेस बोलती है, हमेशा के तरह ही बीस्ट का पॉइजन मेरे कल्टीवेशन कोर को इफेक्ट कर रही है। हालांकि ये बाहर से साफ नहीं है, लेकिन 3 दिन के अंदर मेरा कल्टीवेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। एल्डर वो बोलता है, प्रिंसेस आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी प्यार सिंह ग्रास अपने साथ लेकर आया हूँ। अगर मैं इसे जोड़कर पॉइजन के लिए एक एंटीडोट बनाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्रिंसेस बोलती है, शुक्रिया एल्डर वो, आप योनझो में नंबर 1 एल्केमिस्ट बनने के काबिल हैं और आपके रेपुटेशन सच में आपके नाम के हिसाब से ही है। एल्डर वो बोलता है, अगर आधे महीने पहले शहर के बाहर प्रिंसेस बीस्ट टाइट को रोकने के लिए अपना पूरा कोशिश नहीं किया होता तो फिर मुझे डर था कि अब तक सनसेट सिटी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता। वास्तव में इस बार मेरा सामना एक टिमोन स्नेक से हुआ जो ग्रास के ऊपर कब्जा किया हुआ था, लेकिन एक इंसान को बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ही किस्मत वाला था कि वह हार मुझे उस बीस्ट के मुंह के अंदर से मिल गया, इसीलिए प्रिंसेस के जहर काफी हल हो गया। इसके लिए उस इंसान को जितना शुक्रिया कहा जाए उतना भी कम है। ये सुनने के बाद प्रिंसेस बोलती है, आखिरकार किस तरह के इंसान एल्डर वू को इतना ज्यादा तारीफ करने
करने में मजबूर कर रहा है। एल्डर वू बोलता है वो एक यंग मैन है और उसका नाम है। तभी एल्डर वू रुक जाता है क्योंकि एल्डर वू ने किनले का नाम ही नहीं पूछा था। वो हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, अरे नहीं, मैं उससे पूछना भूल गया कि आखिरकार उसका नाम क्या था। प्रिंसेस बोलती है, मैं समझ गई एल्डर वू, हालांकि आपको ग्रास मिल गया लेकिन आपने उस इंसान से उसके बारे में पूछना भूल गए। लेकिन किस्मत से एक गुमनाम इंसान आपकी मदद करने के लिए आया है ना। एल्डर वू बोलता है, हाँ बिल्कुल। सनसेट सिटी यूनझू के बॉर्डर पर बसा हुआ है और इसके चारों ओर बहुत सारे पॉइजनस जानवर हैं जो इस शहर के डिफेंस के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। उस गुमनाम नौजवान के बिना ये ओल्ड मैन इस ग्रास को बिल्कुल भी नहीं ला पाता और अगर प्रिंसेस जहर के वजह से अपने सारे कल्टीवेशन को खो देती है तो फिर इसका अंजाम हमारे सोच से भी ऊपर हो सकता है। प्रिंसेस बोलती है, इस आदमी ने सचमुच सनसेट सिटी को बहुत ही बड़े खतरे से बचा लिया है और इसके लिए हमें उसे पर्सनली जाकर शुक्रिया कहना चाहिए। एल्डर वू बोलता है, प्रिंसेस डिटॉक्सिफाइड पिल को रिफाइन करने के लिए बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए। जब आपके जख्म पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तब हम उस इंसान को ढूंढने के लिए जाएंगे ताकि हम उसे शुक्रिया कह सके। प्रिंसेस बोलती है, ठीक है, तो फिर मैं एल्डर वू को थोड़ा परेशान करूंगी। इसके बाद हमें एक दिन बाद सनसेट सिटी के ईस्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर कि किनले एक उशंग बिल्डिंग के सामने आकर उसके बोर्ड को देखते हुए बोलता है, ये शहर के सबसे बड़ी ट्रेडिंग बिल्डिंग होना चाहिए। अब मुझे पपेट बनाने के लिए जरूरतमंद सामानों की ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। ये सोचने के बाद किनले अंदर चला जाता है और तभी उसके पास एक बंदा आकर बोलता है, सर आप क्या लेना पसंद करेंगे? उशंग बिल्डिंग में हमारे पास आपके लिए सब कुछ मौजूद है। किनले यहाँ पर कुछ चीजों का नाम बताता है जिसे सुनने के बाद वो शॉपकीपर बोलता है, हाँ हमारे पास ये सभी चीजें मौजूद है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। किनले अपने पास से एक पोटली को बाहर निकालते हुए बोलता है, चिंता मत कीजिए, पैसों का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप बस सभी चीजों का इंतजाम कीजिए। वो शॉपकीपर बोलता है, सर ये 2 खजाने सदियों में एक बार मिलने वाले खजाने हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कितने सारे चाहिए। किनले बोलता है, आयरन सॉफ्ट वुड के 4 पीस और कॉपर गोल्ड स्पाइडर सिल्क के 1 रोल। इस बैग के अंदर 2000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन है, क्या ये काफी होगा? वो शॉपकीपर तुरंत ही उस बैग को लेते हुए बोलता है, हाँ ये काफी है, 1 मिनट रुकिए सर, मैं अभी सामान लेकर आता हूँ। शॉपकीपर के यहाँ से जाने के बाद किनले अपने मन में बोलता है, बहुत बढ़िया, आप मेरे पास पपेट को बनाने के लिए हर एक चीज मौजूद है। पपेट टेक्निक के सीक्रेट बुक के हिसाब से सबसे ताकतवर पपेट को अर्थ यंग शॉट कहा जाता है और अगर इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाता है तो फिर इसका ताकत एक इंगफुरियलम के पीक लेवल के मास्टर जितना होगा। सभी स्पिरिट शॉट मिलने में अभी कुछ दिन बाकी है और अगर मैं आगे ब्रेक थ्रू करने के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ तो फिर शेंग यांग के इमोर्टल मेंशन की लड़ाई में मुझे बाकी के लोगों से डरने का कोई भी जरूरत नहीं होगा। इसके बाद वो शॉपकीपर आकर किनले को वो सारा सामान दे देता है और किनले उस शॉपकीपर को शुक्रिया कहकर यहाँ से जाने लगता है कि तभी पीछे से एक बंदा आकर चिल्लाते हुए बोलता है, वहीं पे रुक जाओ। जो सुनने के बाद किनले वहीं पर रुक जाता है और शॉपकीपर उस बंदे को रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो बंदा शॉपकीपर को इग्नोर करके किनले से पूछता है, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुमने हमसे कॉपर गोल्ड स्पाइडर सिल्क के 1 रोल खरीदा? किनले बोलता है, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो बंदा बोलता है, सामान सौंप दो, हम तुम्हारे साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, तुमने इसे खरीदने के लिए हमें जितना पैसा दिया वो सारे ही तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। किनले बोलता है, मैं आज यहाँ पर स्पाइडर सिल्क के लिए ही आया हूँ, मैं आपके इस काइंडनेस के लिए शुक्रगुजार हूँ लेकिन मैं आपको ये वापस नहीं दे सकता। वो बंदा बोलता है, तुम सिर्फ पीने के लिए टोस्ट को इनकार कर रहे हो, मुझे आज वो स्पाइडर सिल्क चाहिए ही चाहिए। वो शॉपकीपर आगे आते हुए बोलता है, यंग मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, स्पाइडर सिल्क पहले ही बिक चुका है तो ये गलत है। वो यंग मास्टर शॉपकीपर के बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर तुरंत ही उस शॉपकीपर के ऊपर अटैक करके उसको जान से मार देता है और बोलता है, सिर्फ एक पालतू कुत्ता होने के बावजूद कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कुछ भी कहने की? किनले बोलता है, इस सनसेट सिटी में क्या इस तरीके से फाइट करना मना नहीं है? तुम्हारे लिए इस तरीके से एक बेकसूर इंसान को मारना बिल्कुल भी सही नहीं है। वो यंग मास्टर बोलता है, वो सिर्फ एक नौकर है और मैं उसे मार सकता हूँ और हमारा बिजनेस पूरे एरिया के नॉर्थ और साउथ में फैला हुआ है, यहाँ तक कि सनसेट सिटी के प्रिंसेस यांग हमारे बिजनेस के साथ शामिल हैं और यहाँ पर तुम्हारा कोई
भी सपोर्टर नहीं है, कोई भी दोस्त नहीं है और अब तुमने मुझे इनकार कर दिया है। तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हारा हालत ऐसा कर दूंगा कि तुम हार मानने के लिए मजबूर हो जाओगे। और इसी जगह पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी यार वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।